पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, एक बार नहीं कई बार फोन किया और सीज फायर की अपील। आग्रह पर युद्ध विराम हुआ है, ये एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। दो टूक शब्दों में बहुत छोटी सी ब्रीफिंग की गई, दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई है और उसके बाद सीज फायर का फैसला लिया गया है। किसी अन्य स्थान पर बातचीत नहीं होगी, ये भी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ इंडिया। क्या भारत की इकोनॉमी ठीक नहीं है? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी अब बेहतर नहीं हो रही थी? क्यों जंग चाहते हैं हम? हमें उन फैक्टर्स को ढूंढना है। हमें क्यों जंग की तरफ धकेला जा रहा है? ये सवाल है। मैं समझता हूं द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान दे वांट पीस। भारत और पाकिस्तान के लोग अमन चाहते हैं, दे डोंट वांट वॉर। अब होते कौन है करने वाले? ये इस्लाम और नाम लेकर ये जंग नहीं कर रहे, ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री को सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि उन्हें अंदाजा था कि कहां पे टारगेट किया जाएगा, इसके बावजूद वो नहीं रोक पाए। इंडियंस ने आके अपने टारगेट अचीव किए। बाद में आप जो मर्जी करते रहे, लेकिन उन्होंने आकर जहां जहां पे बम गिराना था उन्होंने वहां पे अपने मिसाइल गिराए। हम भी तो कांपे, हमें भी तो डर लगे यार, हमारे भी तो माथे में पसीना आए, हमारे भी तो टांगें कांपे कि आसिम मुनीर के औजार आ रहे हैं हवाई रास्ते से। कुछ तो हो यहां पे यार, कुछ तो इमोशन जागे। कम ऑन, हैव अ हार्ट, डू इट। तब मैं मानूंगा कि आसिम मुनीर तू सुअर की औलाद नहीं है, तो इंसान की औलाद है। डू इट। मैं चाहता हूं तू करे, क्योंकि जब तू करेगा ना, कीमा बनेगा, कीमा पाकिस्तान का। पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि तुम लोग ना झाड़ू से ना बटोर नहीं पाओगे वो टुकड़े। वो सन त्सू ने कहा था ना कि इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। भारत एंड पाकिस्तान आर प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, बट द एक्चुअल थिंग इज लुकिंग फॉर पीस फॉर द पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज, नॉट फोर्सिंग द पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज टू वॉर। मैं समझता हूं कि मैं यहाँ पे जो बात करने लगा, तो हम बहुत खुश हैं। हमारे घर में तो आज पार्टी होगी, हम तो आज पार्टी करेंगे, खूब मजेदार सा कुछ डिनर शिनर जो है वो खाएंगे और जश्न मनाएंगे। क्योंकि आपको तो पता ही है, मुझे तो वैसे ही जी जंग वंग से बड़ा डर लगता है। मैं कहती हूँ वैसी जबानी तू मैं हो जानी चाहिए ना, वो हम लोग की ट्विटर पे भी होती रहती है, ओ तुम ISI के एजेंट, ओ तुम रॉ के एजेंट, ओ तुम ये, ओ तुम वो। तो वो जो है ना, वो उधर तक तो ठीक है ना, बाकी जो वो जो है ना कहना चाहिए कि इस तरह की जंग या अटैक्स और ऐसे ना जिसमें लोग जो है उन्हें जख्मी हो रहे हो या लोगों के घर खराब हो रहे हो या लोग जो है वो उनकी जाने जा रही हो, वो इस तरह की इस लेवल तक जो है ना, मुझे लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ भाई इतना ही रखो जिसमें एक दूसरे को बस तू मैं करके काम चल जाए, तो वो तो हो ही जाता है। जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई हुई है उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, इसीलिए उनके डीजीएमओ ने 3:35 पर हमारे डीजीएमओ को फोन किया। जी अंजू जी, एक भूतपूर्व सैनिक के नाते मुझे बड़ी खुशी है कि हम इस स्थिति पर पहुंचे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, युद्ध होता है, जान माल की क्षति होती है। उनका क्या, वो तो कीड़े मकोड़े हैं, पर मेरे सैनिक जो हैं वो अमूल्य हैं। तो उनका जीवन और उनका स्वस्थ रहना जो है वो मेरे लिए श्रेयस्कर है। तो मेरे जवानों का कोई अहित नहीं हुआ, किसी को खुरेंच नहीं आई और हमने एक विजयश्री प्राप्त की है, इसके लिए मुझे खुशी है। जैसे जैसे आपने बताया था कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की नाक मिट्टी में रगड़ दी गई। आप देखिए, कल उसने दुस्साहस किया था कुछ हमारी तरफ आंखें टेढ़ी करके देखने का, और जिस तरीके से हमने उसकी एयरफील्ड पर अटैक किया, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उन्हीं के लोगों ने वीडियो डाले हैं कि एयरफील्ड में 10-10 मीटर गहरे गड्ढे हो रखे हैं। यानी बदला लेने का तरीका भी होता है। एक तो होता है थोड़ा सा नुकसान करना, एक होता है भरपूर नुकसान करना जिससे कि उसका दिल तक बात को लेकर जाए। तो भारत ने इस समय अपना पूरा रोष जो है वो दिखाया है दुश्मन को कि हम तुझसे कितने नाराज थे और हम तेरा क्या हश्र करेंगे। मैं पाकिस्तानी हूं और मुझे फख्र है पाकिस्तान पे होने पे। जो कोई भारतीय है उसे अपने भारतीय होने पे फख्र होना चाहिए। अपने वतन से मोहब्बत अपने ईमान का हिस्सा है। जिंदगी और मौत अपने वतन से होनी चाहिए। आपका ताल्लुक भले पापा न्यू गिनी से क्यों ना हो, आपका ताल्लुक भले दुनिया के किसी छोटे से छोटे मुल्क से क्यों ना हो,
आपकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अपने वतन और मुल्क से होनी चाहिए। और मैं जाती तौर पे ये समझता हूं, आई बिलीव इन दिस, कि पाकिस्तान जो है वो अमन चाहता है। मैं अगर यहां पे कहूं पाकिस्तान ने ये हमला कर दिया, भारत ने ये हमला कर दिया, तो मेरा नहीं ख्याल मैं जस्टिफाई कर सकूंगा। आई कैन नॉट जस्टिफाई दिस। व्हाट आई वांट इज कि भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप बैठ के बात करें, डायलॉग हो, इंगेजमेंट हो। भारत के पास इतनी फौज है कि वो भी बहुत अरसा लड़ सकता है, और पाकिस्तान के पास भी इतनी फौज है कि वो बहुत अरसा लड़ सकता है। भारत के अवाम के अंदर भी बहुत मोराल हाई है कि पाकिस्तान से लड़ना है, मरना और मारना है। सिमिलरली पाकिस्तान की अवाम के अंदर भी बहुत मोराल है कि लड़ना है, मारना है, मरना है। ये दोनों तरफ है। क्या इसका मतलब है कि लीडरशिप को इस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए? क्या इसका यह मतलब है? पाकिस्तान और भारत को, वो कहते हैं ना कि a solution which is a military solution in fact is not a solution। अगर आप ये फैसला करते हैं कि आपने मिलिट्री सोल्यूशन ही लेना है, तो फिर आपने कोई सोल्यूशन नहीं। इस चीज को जहन में रखें, इस चीज को जहन में रखें। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं जाती तौर पे ये कह सकता हूं, कि दोनों मुल्क जो हैं, दे आर कैपेबल टू डैमेज ईच अदर टू द एक्सटेंट कि जहां से शायद कभी भी दोनों मुल्क वापस ना आ सकें। भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को इतना डैमेज कर सकते हैं कि आपकी सोच है और मेरी सोच हो सकती है, इतना ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। यहां पे ये नहीं चीज देखनी कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है भारत की और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है। यहां पे देखना यह है कि फोर्सेस का विजन क्या है। फोर्सेस का विजन क्या है? क्या हमने ऐसे ही लड़ना है? और मॉडर्न, मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं when I was a student of international relations, trust me, man, I still remember when I became a student of international relations back in 2007. So my teacher, my professor, once I entered in the class, he taught us the theories of international relations. तो न्यूक्लियर की बात हुई तो उसने कहा the war is out of question. War is out of question because both countries are nuclear countries. And हमारे दिमाग में वो चीजें तब से बन गई कि भाई वॉर तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन फिर देखिए 2007 की बात कर रहा हूं, एंड दिस इज 2025, जस्ट 18 years आफ्टर दैट टाइम देयर इज अ वॉर। सो वॉर इज स्टिल देयर। जो जंग है वो स्टिल है, जंग स्टिल मौजूद है। सो ये चीज जो है इसको समझने की जरूरत है कि कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला नहीं कर सकता। भारत ये नहीं कह सकता कि मैं पाकिस्तान के किसी जगह पे हमला कर सकता हूं, मैं मदरसे पे हमला किया, टेररिस्ट, आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान भारत में कहीं हमला नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक सॉवरन इंडिपेंडेंट मुल्क है, सॉवरन इंडिपेंडेंट मुल्क है पाकिस्तान। आप ये हर रोज उठ के ये नहीं आके कह सकते कि हमने आज बालाकोट पे हमला कर दिया, आज हमने मुरीदकी पे हमला कर दिया। आप नहीं कर सकते ये चीज। पाकिस्तान के लोगों की इसकी बड़ी तकलीफ है कि नरेंद्र मोदी साहब हर थोड़े अरसे बाद फैसला कर लेते हैं कि मैंने पाकिस्तान के फलां शहर पे हमला कर देना। यह चीज काबिले कबूल नहीं है। कोई भी दुनिया का, मैं कहता हूं अमेरिका ही कोई ना हो, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बड़ी मिलिट्री कैपेबिलिटी रखता हो, लेकिन पाकिस्तान यह कभी अलाउ नहीं करेगा कि वो हमारी सरजमीन पे हमला कर दे। आपको याद होगा सलाला पे एक दफा, सलाला चेक पोस्ट पे एक दफा हमला अमेरिका ने किया था।
अमेरिका पाकिस्तान से बहुत बड़ी ताकत है, सारी बात है, हम उनको क्या मुकाबला कर सकते हैं? हमारे पास तो उनके बनाए हुए F-16 हैं। तो मुझे चीज याद आती है 2011, आई वॉज इन लाहौर, 26 नवंबर 2011, मुझे याद है मेरे एक दोस्त के की फैमिली में शादी थी, तो मैं लाहौर में था, एंड आई हर्ड दैट 26 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी। और किस चक्कर में? हम दोस्त थे, लेकिन उन्होंने गलती से वो फ्रेंडली फायर किया और हमारे बंदे शहीद हो गए। 6 महीने पाकिस्तान ने अमेरिका की सप्लाई बंद कर दी थी, जो कर सकते थे, जो पाकिस्तान कर सकता था। फिर हिलरी क्लिंटन को सॉरी करना पड़ा और बात आगे बढ़ी थी। हिलरी क्लिंटन को सॉरी करना पड़ा था। दैट डज नॉट मीन कि हम अमेरिका के खिलाफ जहाद कर सकते हैं या अमेरिका के खिलाफ लड़ सकते हैं। नो, वी कांट। हम नहीं भाई लड़ सकते उनके खिलाफ। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, ये कोई चीज नहीं है कि आप उठें और कहें मैंने पाकिस्तान पे हमला कर देना।